Namaskar, welcome to my channel Tarot Cosmos. My name is Ruchita Singh Puntit. I'm a tarot reader, energy healer and an intuitive life coach. आज हम बात करेंगे आने वाले फेस्टिवल जिसके लिए हम सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं, नवरात्रे। नवरात्रे हम सब की लाइफ में कहीं ना कहीं बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नवरात्रि क्यों मनाया जाता है, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है। हिंदू रिलीजन में हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि हम बहुत सारी चीजें करते हैं तो वो क्यों करते हैं, नवरात्रि का असली मतलब क्या है और हमें क्या क्या चीजें करनी चाहिए। तो लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में और कमेंट करिएगा कि आपको ये कैसा लगा है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं नवरात्रि का असली मतलब क्या है। नवरात्रे मतलब 9 रातें, 9 ऑस्पिशियस नाइट्स, जिसमें हम माँ दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अर्चना करते हैं। माँ दुर्गा जो कि शक्ति का प्रतीक है और हमारे पूरे देश में उन्हें अलग अलग रूपों में जाना जाता है। जैसे दुर्गा और काली हम जानते हैं बंगाल में, अंबिका और भद्रकाली हम समझते हैं गुजरात में, चामुंडा देवी कर्नाटका में और कामाख्या देवी आसाम में। तो इन सारे रूपों की हम अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, बट यूनिवर्सली देखा जाए तो वो एक माँ है और माँ के अलग अलग रूपों को हम पहचानते हैं और अपने अंदर समाने की कोशिश करते हैं। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि हम दुर्गा माँ की पूजा करते हैं या नवरात्रे मनाते हैं। हिंदू माइथोलॉजी में हर चीज़ के पीछे एक स्टोरी होती है। स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। तो महिषासुर नामक एक राक्षस था जो कि जिसके ऊपर शिव जी का आशीर्वाद था और वो 7 लोग जो है हमारे उस पर कब्जा कर चुका था और बहुत सारे इनोसेंट लोगों को मार रहा था। सब लोगों ने कोशिश करी बट वो उसे रोक नहीं पाए। तो सारे देवतागण आए माँ दुर्गा के पास और उन्होंने उनसे प्रार्थना करी कि अब आप ही इनका विनाश कर सकते हैं। तो माँ दुर्गा ने अलग अलग रूप लिए और 9 दिन तक ये युद्ध चला महिषासुर के साथ और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया। और इसीलिए हम कहते हैं कि अच्छाई की जीत होती है हमेशा बुराई पर। और हिंदू माइथोलॉजी में हमेशा ही यही दिखाया जाता है कि कि अच्छाई हमेशा जीतती है। जब भी बुराई आएगी तो अच्छाई भी आएगी। इसके पीछे एक यही छोटी सी स्टोरी थी। आगे ये तो था माइथोलॉजिकल रीज़न। आगे इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब भी नवरात्रे आते हैं तो सीजनल चेंज होता है ना। मार्च में आता है, मार्च अप्रैल में आते हैं या अक्टूबर में आते हैं। तो इस गर्मी से सर्दी पड़ती है, सर्दी से गर्मी पड़ रही होती है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। तो इन दिनों हम फास्ट रखने को बोलते हैं। फास्ट रखने से क्या होता है ना कि हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो धीरे धीरे तेज़ होता है और डिफरेंट ईटिंग हैबिट्स, जो गर्मी से सर्दी है या सर्दी से गर्मी है, क्योंकि फूडिंग अलग अलग होती है, उसको एडजस्ट करने के लिए ये जो 9 दिन होते हैं हमारी बॉडी उसमें एडजस्ट हो जाती है और फिर हमारा मेटाबॉलिज्म हाई हो जाता है और हम नए सीज़न के लिए एडजस्ट हो जाते हैं। और ये एक सेलिब्रेशन टाइम भी है बिकॉज डेफिनेटली हार्वेस्टिंग का सीज़न होता है, फसलें कटती हैं, तो एक ये सेलिब्रेशन टाइम भी होता है। तो नवरात्रों में हम सेलिब्रेट भी करते हैं, पूरी पूरी रात हम नाचते हैं, गाते हैं। ये जो नाचते हैं ना, ये जो हम डांडियों से नाचते हैं, इसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है। ये दर्शाता है उस फाइट को जो माँ दुर्गा ने महिषासुर के साथ करी थी। तो वो स्वॉर्ड से करी थी उन्होंने, हम यहाँ पे उसी को रिप्रेजेंट करते हैं थ्रू डांडिया। ये भी एक छोटा सा रीज़न है। अलग अलग स्टोरीज हैं अगर आप इसे मानते हैं तो। इनका एक और भी नवरात्रों का एक और भी बहुत तगड़ा रेलेवेंस है, वो है स्पिरिचुअल ग्रोथ में। कैसे है? क्योंकि इस समय अमावस्या के बाद जब ये जो कॉस्मिक रेज निकलती है, ये नाइट्स जो होती हैं ना, 9 नाइट्स, ये बहुत ही स्पेशल होते हैं। इनमें जो कॉस्मिक रेज निकलती है ये हमारे स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं। और इसको अगर हम यूटिलाइज करते हैं अच्छी मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए, अच्छे थॉट प्रोसेसेस के लिए या कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने के लिए, तो ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस रात होती है। तो इसलिए कहते हैं कि इन 9 दिनों में हमें
कोई भी तामसिक फूड, नॉन-वेज ये सब नहीं खाना चाहिए, बिकॉज़ कहते हैं कि ये सब चीज़ें, एक तो साइंटिफिक रीज़न ये है कि जब सीज़न चेंज होता है, जैसे मैंने बताया, तो आपकी बॉडी एडजस्ट करती है, इसलिए भी अवॉइड करते हैं। और कहते हैं जब आप सात्विक फूड खाते हो तो आप अच्छा सोचते हो, तो इसलिए भी प्रेफ़र करा जाता है कि आप फ़ास्ट रखो। तो ऑटोमैटिकली जब आप फ़ास्ट रखते हैं, स्पेशली हिंदू रिलिजन में, तो आप कोशिश करते हैं कि नॉन-वेज या कोई भी अल्कोहल वग़ैरह ना लें। तो ये सब हमारे इसके पीछे एक कोई भी साइंटिफिक रीज़न्स हैं जिनको हम मानते हैं, उनको इस तरीके से समझाया जाता है, नहीं तो दूसरी तरीके से समझाया जाता है, ताकि वो चीज़ हम फ़ॉलो करें। बिकॉज़ इमोशनली, फिज़िकली एंड स्पिरिचुअली दिस इज़ द बेस्ट टाइम जब हम अपने ऊपर काम करें और अपनी ड्रीम्स को चेरिश करें, मैनिफेस्ट करें, पॉज़िटिव चीज़ें बोलें, प्रेयर्स करें और हम सेलिब्रेशंस करें। तो डेफ़िनेटली वो सब सेलिब्रेशंस में हम एक हैप्पीनेस फ़ील करते हैं। सो नवरात्रि इज़ अ वेरी गुड टाइम जब हम अपने ओवरऑल डेवलपमेंट में, ओवरऑल हैप्पीनेस पे काम कर सकते हैं। नवरात्रि के 9 दिन हम माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं। कहते हैं कि ये एक फीमेल पॉजिटिव पावरफुल एनर्जी होती है जो हम सब में एज ह्यूमन बीइंग्स, हमें उन 9 रूपों का, जैसे एक लेडी होती है उसमें एक दुर्गा माँ देखी जाती है, तो एक लेडी को वो 9 रूपों में वो एक माँ का भी रोल प्ले करती है, वो अपनी प्रोटेक्टर का भी रोल प्ले करती है, वो गिवर का भी रोल प्ले करती है, वो क्रिएटर का भी रोल प्ले करती है। तो ऐसे ही 9 रूप जो हैं माँ के, वो हम इम्बाइब करते हैं, उनकी वो क्वालिटीज़ इम्बाइब करते हैं। तो जानते हैं वो 9 रूप जिनके हम 9 दिन पूजा अर्चना करते हैं, वो कौन-कौन से होते हैं। पहले दिन हम माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करते हैं, दूसरे दिन हम माँ ब्रह्मचरणी की पूजा करते हैं, तीसरे दिन हम माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, चौथे दिन हम माँ कुष्मंडा की पूजा करते हैं और 5वें दिन हम माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। छठे दिन हम माँ कालरात्रि की पूजा करते हैं, 7वें दिन हम माँ गौरी की पूजा करते हैं और आखिरी दिन हम माँ सिद्धिदात्री की पूजा करते हैं। ये सारी जो देवियाँ हैं या ये जो दुर्गा माँ के अलग-अलग रूप हैं, इनमें अलग-अलग पावर्स हैं, इनके पीछे अलग-अलग स्टोरीज़ हैं, अलग-अलग बिलीफ्स हैं, जिनकी हम अलग-अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि हम ये 9 दिन हमें कैसे ये पूजा अर्चना करना चाहिए। मैं बहुत रिलीजियस एस्पेक्ट में नहीं जाऊँगी, बिकॉज़ हम सब अलग-अलग कल्चर के हैं, अलग-अलग जगह अलग-अलग पूजा होती है। पर एक जो कॉमन है वो यही है कि हमें सुबह उठ के, नहा के, हम जहाँ पे भी हम पूजा वगैरह करते हैं, हम वहाँ पे मंदिर को साफ़ करते हैं, लाल कपड़ा बिछाते हैं और देवी को एक ऊँचे स्थान पे बिठाते हैं, उन्हें लाल चुनरी पहनाते हैं और हम एक कलश स्थापित करते हैं। कलश स्थापित करना, उस पे लाल चुनरी लपेटना कलश पे बहुत ज़रूरी होता है। कहते हैं कि कलश रख के हम इन्वोक करते हैं, हम बुलाते हैं माँ को और उनके साथ में ही उसको रखते हैं। कलश स्थापित करने के बाद हम एक चीज़ और बहुत ज़रूरी करते हैं, वो ये है कि मिट्टी के बर्तन में मिट्टी डाल के हम जौ उगाते हैं, जिसे बारले भी कहा जाता है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि जब हम उसके बीज डालते हैं और रोज़ पानी डालते हैं, जब वो उगता है, तो कहते हैं कि आपकी प्रॉस्पेरिटी, धन, लक्ष्मी, आपके घर में बहुत अच्छी चीज़ें या पॉजिटिव वाइब्स वो आप बिल्ड कर रहे हो, वो बड़ा हो रहा है। तो कहते हैं जितना बड़ा जल्दी-जल्दी बड़ा होगा, जितने हरे-भरे पत्ते होंगे, उतनी ही अच्छी वाइब्स आपके घर में आएँगी, उतनी प्रॉस्पेरिटी आपके घर में आएगी। तो वो आप ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा कि इस टाइम पे आप नॉन-वेज ना खाएँ, या बहुत से लोग प्याज़ और लहसुन भी नहीं खाते हैं। वैसे इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट येस, इसलिए भी कहा जाता है बिकॉज़ ये तामसिक फूड में आता है और ये थोड़ा डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, इसलिए इस फूड को अवॉइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि सीज़नल चेंज होता है, तो हर चीज़ के पीछे एक साइंटिफिक रीज़न भी है और रिलीजियस वैल्यू तो है ही। तो कोशिश करिए कि आप अवॉइड करिए, अगर आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है। जिस चीज़ से आप कनेक्ट कर पाएँ, जिस चीज़ के साथ आपको लगे कि हाँ, ये करके मुझे खुशी हो रही है, तो आप करिए। अगर नहीं समझ आता है तो बिल्कुल मत करिए। इसलिए मत करिए कि दूसरे करते हैं तो मैं कर लूँ। हर चीज़ के पीछे रीज़न्स हैं। दूसरी चीज़, एक और मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये बताना चाहूँगी कि
जब भी हम पूजा पाठ करते हैं या जब भी हम कोई अच्छी चीज़ें करते हैं, भजन गाते हैं, कहते हैं ना कि 9 दिनों में हमें भजन कीर्तन करना चाहिए या हमें अच्छा सोचना चाहिए, हमें पूजा पाठ में मन लगाना चाहिए, या हम रात को जब पूरी रात नवरात्रों में डांस करते हैं, तो डांस एक ना हैप्पी हार्मोन आपका जनरेट करता है, वो आपको खुशी देता है। कभी भी डांस करते वक़्त आप गुस्सा नहीं हो सकते अगर आप समझे, या आप जब भी पूजा अर्चना करते हैं या भजन करते हैं या कोई भी चीज़ आप करते हैं, आप कभी भी नेगेटिव थॉट्स में नहीं होते या कभी भी आप किसी के लिए गलत नहीं बोलते हैं। इस टाइम पे एक पॉजिटिव माइंड फ्रेम में रहते हैं, इसलिए ये एक बहुत अच्छा टाइम है कि आप अपनी सारे नेगेटिव थॉट्स को फ्लश आउट करिए और अच्छा सोचिए, अच्छी चीज़ों में मन लगाइए, बिजी रहिए। ये 9 दिन आप अलग अलग चीज़ों में बिजी रहिए ताकि आपको थोड़ा टाइम मिले, आप अपना माइंडसेट चेंज कर पाएँ। सो दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाइम जहाँ पे आप अपने अंदर एक पॉजिटिव कल्चर या पॉजिटिविटी इम्बाइब कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ बेसिक क्वेश्चंस की जो हम करते ज़रूर हैं, लेकिन क्यों करते हैं हमें उसका रीज़न नहीं पता है। तो मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस उठाऊँगी जो शायद आपको भी इंटरेस्ट करें, कि कई जगह अष्टमी मनाते हैं और कई जगह नवमी मनाते हैं, तो हम ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा कोई भी फिक्स्ड रूल नहीं है। आइडियली देखा जाए तो नवरात्रे मीन्स 9 नाइट्स, 9 रातें, तो 9 डेज़ के बाद ही उन्हें फल मिला था, है ना? वो महिषासुर से जीते थे 9 दिन के बाद। तो आइडियली हमें 9वें दिन ही पूजा करनी चाहिए, बट कई जगह ये रिलीजियस वैल्यू है कि वहाँ अष्टमी मनाते हैं। तो अगर आपके यहाँ अष्टमी भी मनाई जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप उसको पूरी तरह, पूरी श्रद्धा के साथ आप अष्टमी मनाइए, भगवान किसी में भी भेदभाव नहीं करता है। तो कोई ऐसा लॉजिकल रीज़न नहीं है, जहाँ जो मनाया जाता है आप मना सकते हैं। इट इज़ इक्वली, अष्टमी एंड नवमी इक्वली बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नवरात्रों में हम 9 कन्याएँ और 1 लंगूर या 1 लड़के की पूजा करते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि अगर आप जानते हैं कि जो वैष्णो माता हैं, हम वहाँ जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, हम 9 कन्याओं को खाना खिलाते हैं, लेकिन हम अगर भैरवनाथ के दर्शन ना करें तो हमारी यात्रा पूरी नहीं होती है। तो वो जो 10वां लड़के की हम पूजा करते हैं, छोटे लंगूर की पूजा करते हैं, वो भैरवनाथ का प्रतीक है। तो देवी के साथ हमें 1 लंगूर की भी पूजा करनी चाहिए, जिनको हम भैरवनाथ मानते हैं। तो वो भी एक भगवान है जिनकी हम पूजा करते हैं। तो 9 कन्याएँ और 1 लड़का, ये ही एक रिवाज है जो हम अभी तक फॉलो करते हैं और यही इसके पीछे एक रीज़न है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि हम अखंड जोत जलाते हैं नवरात्रों में, तो वो ज़रूरी है या वो हमें क्यों जलानी चाहिए? अखंड जोत या जोत जो होती है वो एक रिलीजियस एस्पेक्ट से अगर देखें तो वो एक तरीका है जहाँ पे हम शक्तियों को इन्वोक करते हैं और अपने अंदर इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं और माँ को खुश करने की कोशिश करते हैं। इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न ये है कि जो फायर होती है वो एक प्योरिफिकेशन का फॉर्म होता है और माइंड, बॉडी और सोल तीनों को प्योरीफाई करता है। जब हम अखंड जोत जलाते हैं, जब 9 दिन तक वो कंटिन्यूस चलती है, जब हम उसे देखते हैं तो कहीं न कहीं हम अपने थॉट प्रोसेसेस को, अपने माइंड में जो भी नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं उनको धीरे-धीरे प्योरीफाई करते हैं और कहीं न कहीं हमारा कंसंट्रेशन वहाँ रहता है, क्योंकि हमें पता है ये बुझनी नहीं चाहिए। तो हमारा जो एक होता है ना कि हमें ध्यान देना है, पूजा पे ध्यान देना है, हमें मंदिर में ध्यान देना है या हमें इन प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना है, तो कहीं न कहीं हम कंसंट्रेशन के साथ भी वो काम करते हैं। तो ये इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, बट असली में देखा जाए तो इट इज़ अ फॉर्म ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ माइंड, बॉडी एंड सोल।